क्या मंत्रों में वाकई शक्ति होती है? जिनको मंत्रों में शक्ति पर विश्वास है वो तो जान समझ गए होंगे कि मंत्रों में शक्ति होती है, लेकिन जो बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं मंत्रों पर या किसी बात पर, वो कैसे विश्वास करें? देखिए, चलो सीरियल्स की तो ये कह लो, जो महाभारत रामायण हमने देखी हैं, जो सीरियल्स देखे हैं, कि वो मनोरंजन के लिए ये सब दिखाते हैं कि अर्जुन ने कोई ध्यान लगाया, मंत्र पढ़ा और तब बाण छोड़ा, या श्री कृष्ण भगवान ने ध्यान लगाया या कोई मंत्र पढ़ा और तब बाण छोड़ा, या राम जी ने कोई ध्यान लगाया तब मंत्र पढ़ा और बाण छोड़ा, या फिर किसी भी तरह का शस्त्र या अस्त्र छोड़ा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये सब मनोरंजन के लिए दिखाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, रामायण में, महाभारत में क्या ये सब झूठ लिखा हुआ है? ये तो मनोरंजन के लिए नहीं लिखते थे, ये तो हमें बताने के लिए लिखते थे कि तब क्या हुआ था। तो ऐसा तो नहीं कि सब कुछ झूठ होगा, कुछ तो सत्य होगा। मैं तो कहती हूँ कि पूरा ही सत्य लिखा हुआ है, उसमें कुछ भी झूठ नहीं है। चलो प्राचीन युग की तो हम बात छोड़ते हैं, प्राचीन युग में तो मंत्रों पर कितना विश्वास था ये सभी जानते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों को मंत्रों पर विश्वास था, तभी तो वो मानव कल्याण के लिए इन मंत्रों को इस संसार में बताया कि साधारण मानव भी मंत्रों की शक्ति द्वारा असाधारण शक्तियाँ सीमित कर सकता है या कितने ज़्यादा फ़ायदे उठा सकता है मंत्रों से। तो मैं इस युग के ही 3 उदाहरण आपको दूंगी। नंबर 1 उदाहरण, जब जी न्यूज़ पर सुधीर चौधरी काम करते थे तब आप डीएनए देखते होंगे, तो आपने डीएनए में देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने शायद ना देखा हो, मैं नहीं कहती, लेकिन इनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जिनको मंत्रों में शक्ति पर विश्वास है, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको मंत्रों पर शक्ति पर विश्वास नहीं है, जिन्होंने डीएनए देखा होगा। तो इसमें मैं आप लोगों से एक ही बात कहूँगी कि डीएनए पर एक न्यूज़ आई थी गायत्री मंत्र के ऊपर, कि गायत्री मंत्र का अमेरिका में रिसर्च हुई थी गायत्री मंत्र के ऊपर, और वो सत्य साबित हुई थी कि गायत्री मंत्र में जो शक्ति है वो पेशेंट्स के ऊपर आजमाई गई थी। कुछ पेशेंट्स के ऊपर गायत्री मंत्र की शक्ति को इस तरह से आजमाया गया कि उनकी गायत्री मंत्र की जो तरंगें थी वो पेशेंट्स ने सुनी, और कुछ के ऊपर नहीं आजमाया गया। तो कुछ बिल्कुल ठीक हो गए, और कुछ मुझे अच्छे से अब वो न्यूज़ याद नहीं, बहुत पहले देखी थी मैंने, लेकिन आप लोगों ने ना देखी हो तो आप देख सकते हो। तो गायत्री मंत्र के ऊपर जो रिसर्च की थी उसमें महाशक्तिशाली मंत्र साबित हुआ था गायत्री मंत्र। दूसरी जो मैं सत्य बात इसी युग की बताऊंगी वो ये है, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक मंत्री जी थे, नेताजी थे, वो बता रहे थे कि जब लॉकडाउन हुआ था तो उनकी पत्नी की आंखें खराब थीं, तो उन्होंने कहा इस लॉकडाउन के दौरान क्या करें, छुट्टी में घर पर बैठे हुए थे सब, तो उन्होंने कहा चलो हवन करते हैं। उन्होंने 24 घंटे लगातार हवन करने की ठानी। अब जब हवन किया तो उनकी मंत्री जी की आंखें इतनी हद तक ख़राब थीं कि डॉक्टर्स की दवाई गोलियों से भी वो ठीक नहीं हो रही थी, और बिल्कुल धुएं की कतई मना कर रखी थी। और मंत्रों में देखिए कितनी शक्ति होती है, हवन के धुएं में भी कितनी शक्ति होती है। हवन के धुआं तो तभी शुद्ध होगा जब वो मंत्रों की शक्ति और मंत्रों की जो तरंगें होंगी वो हम तक पहुंचेंगी। तो मंत्री जी की पत्नी की जो आंखें थी वो बिल्कुल ठीक हो गई मंत्रों की शक्ति के कारण। हवा जो हवन का जो शुद्ध धुआं था उसके कारण, जो बिल्कुल डॉक्टर्स की दवाई गोली के बिना बिल्कुल ठीक नहीं हो रही थी, वो मंत्री जी की पत्नी की आंखें बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। तो इस बात पर आप क्या कहेंगे? चलो इस बात को भी छोड़ो, तीसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। एक यूट्यूब पर चैनल है डेली ड्यूड्स, बहुत से लोगों ने देखा होगा क्योंकि बहुत बड़ा चैनल है, वो छोटा मोटा चैनल नहीं है। उस चैनल के जो भैया हैं वो घर घर जाते हैं और हर घर पर जाकर पेड़ पौधों की वीडियो बनाते हैं। तो मुझे पेड़ पौधों का काफ़ी शौक है, तो मैं अधिकतर वो वीडियोस देखती हूँ पेड़ पौधों की। तो डेली रूट्स वाले जो भैया हैं वो इस तरह से एक मैडम जी के घर गए थे। मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि डेली रूट्स वाले भैया या वो मैडम जी मेरी वीडियो को देखें, लेकिन कभी कभी छोटे मोटे चमत्कार हो जाया करते हैं। शायद ये उन भैया तक और उन मैडम जी तक पहुँच जाए वीडियो, तो वो पहचान जाएंगे किसके विषय में बात हो रही है। तो वो भैया जी जो उन मैडम जी के घर पहुँचे तो एक पौधा बहुत सुंदर था, हरा भरा था, वो उस पौधे के विषय में बोले ये तो पौधा तुम्हारा बहुत अच्छा हो रहा है। तो जो मैडम थी वो बोली कि ये पौधा बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, इस पौधे में कुछ भी शेष नहीं रहा था, लेकिन मुझे इस पौधे से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो मैं बोली ये पौधा बिल्कुल बेकार हो गया। तो वो मैडम जी ने बताया
कि जब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था तो वो उस पौधे के आगे महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। जब महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते करते उन्हें कुछ दिन बीत गए, वो पौधा बिल्कुल ठीक होने लगा और उस पौधे में जान आ गई। मेरे बहुत सारे बहन भाई ये तर्क कर रहे होंगे कि मंत्रों में कोई शक्ति नहीं होती, ये तो केवल उस पौधे की केयर की गई इसलिए वो ठीक हो गया। तो नहीं मेरे भाई बहनों, जिन लोगों के साथ ये चमत्कार होते हैं ना, वही जानते हैं। ये 3 बातें तो मैंने केवल इसलिए बताई क्योंकि ये 3 बातें प्रसिद्धि में थी और बहुत से लोग इन चैनलों को देखते हैं और उनके लिए पता होगी इन बातों के विषय में, इसलिए मैंने ये 3 बातें आपको बताई। लेकिन जिन लोगों के साथ काफ़ी चमत्कार होते रहते हैं, उनको मंत्रों पर विश्वास है, उनसे आप जाकर के पूछिए। महामृत्युंजय मंत्र को इसलिए महामृत्युंजय मंत्र कहा गया होगा क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की गई होगी। 1-2 व्यक्ति पर नहीं, मैं तो कहती हूँ हज़ारों व्यक्तियों पर रिसर्च करके ही ये मानव कल्याण के लिए इन मंत्रों को दुनिया में लेकर आए। महामृत्युंजय मंत्र को कोई व्यक्ति मृत्यु के मुख में जा रहा होगा और उस पर ये महामृत्युंजय मंत्र आजमाया गया होगा, और महामृत्युंजय मंत्र में जो तरंगें होती हैं, उन तरंगों के कारण, उसमें जो गुण होते हैं, उस गुण के कारण वह व्यक्ति मृत्यु के मुख में से लौट आया होगा। तो मानव कल्याण के लिए हमारे ऋषि मुनि न जाने कितने सारे मंत्र इस दुनिया में लेकर आए ताकि हम मानव मात्र का कल्याण हो सके। तो यही बात महामृत्युंजय मंत्र पर भी लागू होती है। तो उन्होंने 1-2 व्यक्तियों के ऊपर नहीं, कई सारे व्यक्तियों के ऊपर इस मंत्र की रिसर्च करी होगी। जब यह बात पूर्णतः सत्य साबित हो गई कि ये वास्तव में मंत्र मृत्यु के मुख में से खींच लाता है आदमी को, तो इसका नाम महामृत्युंजय मंत्र रखा। इसी तरह से गायत्री मंत्र को महामंत्र क्यों बोला गया? गायत्री मंत्र को महामंत्र इसलिए बोला गया होगा शायद कि उन्होंने, ऋषि मुनियों ने इस पर भी रिसर्च की होगी कि ये मंत्र क्या क्या करता है। तो उसकी जो तरंगें होंगी, या जो जैसे गायत्री मंत्र गाते हैं, पढ़ते हैं, जपते हैं, या जो उसका ध्यान करते हैं, गायत्री मंत्र का ध्यान करके जपते हैं, तो उन लोगों के लिए रिसर्च में बहुत सारी बातें सत्य साबित हुई होंगी कि इससे बढ़कर कोई मंत्र ही नहीं है। तभी तो कुछ ना कुछ तो ऐसा सत्य साबित हुआ होगा जो उन्होंने उसका नाम महामंत्र रखा, उसे महामंत्र बोला, उसे गायत्री मंत्र बोला। तो मंत्रों में शक्ति है, निसंदेह शक्ति है। यह बात हमारे ऋषि मुनियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि उन्होंने ही मंत्रों की शक्ति को रिसर्च में साबित किया। जब उनको फुल प्रूफ मिल गया कि हाँ मंत्रों में बहुत ज़्यादा शक्ति है, तभी वो मानव तक इस चीज़ को लेके आए कि साधारण मानव भी यदि मंत्रों का जाप करते हैं, यदि मंत्रों की को हर तरह से अच्छे तरह से नित्य कर्म करके जपते हैं, पूजा हवन अर्चना करते हैं, तो बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। तो मंत्रों में शक्ति है, यह बात हमारे ऋषि मुनियों ने साबित कर दी है। भोजन मंत्र को भी भोजन मंत्र इसीलिए कहा गया होगा कि भोजन के उपरांत किसी का पेट वेट खराब रहता होगा या कुछ होता होगा, तो भोजन मंत्र जपने से वो खाना अच्छे से सुपाच्य तरीके से पच जाता होगा। खाने में बहुत सारे जो मंत्र में जो तरंगें होती हैं, वो तरंगें भोजन में बहुत सारे गुण भर देती होंगी। तो रिसर्च करी होगी इस बात पर भी, इसीलिए उसका नाम भोजन मंत्र रखा। तो मंत्रों में शक्ति है। जो मंत्रों को जपते हैं, भजते हैं, वही जान सकते हैं कि मंत्रों में शक्ति है। जो नहीं भजते हैं, जपते हैं, जिनको मंत्रों पर विश्वास नहीं है, मैं उनसे यही अनुरोध करूँगी कि आप मंत्रों के लिए जपिए, भजिए, फिर आपको पूर्णतः विश्वास हो जाएगा। महामृत्युंजय मंत्र आप जपिए। महामृत्युंजय मंत्र यदि गायत्री मंत्र के साथ जपा जाए तो महासंजीवनी मंत्र बन जाता है, वो मृत संजीवनी मंत्र बन जाता है वो। तो गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र की एक एक माला करिए। मैं तो ये कहती हूँ गायत्री मंत्र तो आप जितना जपें इतना ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि इस मंत्र से कोई बड़ा मंत्र नहीं है, इसे महामंत्र भी बोला जाता है। और अगर आप किसी भी तरह के मंत्र, एक ही तरह के मंत्र जपना चाहते हैं तो एक ही तरह के मंत्र जपिए। यदि आप कई तरह के मंत्र जपना चाहते हैं, जैसे महामृत्युंजय मंत्र भी, भोजन मंत्र भी, गायत्री मंत्र भी, तो वो भी जप सकते हैं। लेकिन भोजन मंत्र सिर्फ भोजन के साथ ही जपिए, मेरा यही अनुरोध है आप लोगों से। और गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र आप स्वच्छ हो करके अच्छी तरह बैठ कर, लेट कर, अगर आप पे बैठा नहीं जाता, लेटा नहीं जाता, लेटा तो सबसे ही जाता है, यदि आप पर बैठा नहीं जाता है तो दीवार के सहारे, दीवार
के सहारे बैठ जाइए। यदि दीवार के सहारे भी बैठा नहीं जाता तो आप लेट कर भी इस मंत्रों का जाप कर सकते हैं, लेकिन स्वच्छ होकर। स्वच्छ होने का मतलब ये नहीं कि नहा धोकर। नहाना धोना से ज़्यादा बढ़िया है मन का मैल साफ करना। मन के मैल को साफ करके, यानी कि श्रद्धापूर्वक विश्वास के साथ आप मंत्रों का जाप कीजिए, फिर आपको विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में मंत्रों में शक्ति है। तो जो हमारे ऋषि मुनियों ने मानव कल्याण के लिए इनका जो हमारे कल्याण के लिए हमारे लिए संसार में इन चीज़ों को लेकर आए, हम लोगों को बताया, इन पर रिसर्च साबित की, तो उनका हमें सदुपयोग